श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। रायपुर छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय कथा है जो कि आप 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल या तो आस्था टीवी या तो गुरुजी के फेसबुक पेज पे भी दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक देख सकते हैं। 24 दिसंबर यानी कि पहले दिन की कथा में गुरुजी ने लगभग में 16-17 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो को पूरा देखकर आप पूरे कथा का रास्ता तो प्राप्त कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। तो बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव के भक्तों में यह 4 गुण निश्चित है। गुरुजी ने बताया कि आपको भी अंदर से देखा होगा, आपके अंदर यह 4 गुण जरूर होगा। पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा है सेवा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। रानू जी पत्र लेके आई है, लिखती थी मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की 2021 में। उसके बाद एसआई की वैकेंसी निकली जिसमें मैंने फॉर्म फिल किया और इस परीक्षा में 5 चरण होते थे। कुछ ही समय हुआ था, मेरी तैयारी भी अभी आधी हुई थी, यानी 50% तैयारी हुई थी। आपकी कथा सुनना शुरू किया और भाटापारा की कथा सुनकर अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैंने खूब मेहनत किया। बाबा पे भरोसा रखा, बाबा के मंदिर की सफाई की, 1 लोटा जल चढ़ाया है। बाबा जरूर साथ देंगे और आज मैं छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई बनकर आई हुई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अविनाश जी पत्र लेके आए थे, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, प्रयास के बावजूद यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर पा रहा था। माँ ने कहा खूब मेहनत करो और मंदिर में साफ सफाई करो। तिल्दा नेवरा की कथा पंडाल में सुनी, क्योंकि सुना था पंडाल में की गई कामना निश्चित पूरी होती है और मैंने खूब मेहनत किया और बाबा की कृपा से मेरा मन एकीकृत हो गया पढ़ने में और मेरी ऑल इंडिया रैंक 150 आई है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आएंगे तो मंत्री को मत पकड़ो, मंत्र को पकड़ो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को पकड़ो और जो सुख कहीं नहीं वह सुख परमात्मा की भक्ति में है, परमात्मा के नाम उच्चारण में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है, ओम नमः शिवाय में है, नमः शिवाय में है। वह मंत्र हमारी जिंदगी में उन्नति ला कर देता है और मनुष्य को भी आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पप्पू जी पत्र लेके आए थे, लिखते हैं मेरी शादी के कई वर्ष निकल गए, 13 साल शादी के हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ था। फिर किसी ने कहा कि कुबेरेश्वर धाम जाओ, महापुराण शिव महापुराण की कथा सुनने को कहा और 5 कथा अगर पंडाल में बैठ के सुनते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मैंने 5 कथा पंडाल में बैठ के सुनी और बाबा ने 13 साल के बाद संतान दे दी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जीवन में कभी भी लगे बहुत तकलीफ है तो मंदिर जाओ, सेवा करो, माता पिता की करो, उनकी भी सेवा करो, घर में कोई बड़ा है आदरणीय है उसकी भी सेवा कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर पुरुष शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, गुरुजी ने कहा वह अपने कुल को तार देता है। अगर एक नारी 1 लोटा जल चढ़ाती है तो वो अपने मायके के पक्ष को भी तार देती है, अपने ससुराल के पक्ष को भी तार देती है, दोनों को तार देती है। पुरुष को किया गया कर्म पुरुष को प्राप्त होता है, पर स्त्री का किया गया कर्म व्रत पूजन का फल केवल स्त्री अकेले नहीं लेती है बल्कि उसके साथ साथ उसके बेटे को, उसके पति को, उसके सास को, उसके ससुराल वाले को और उसके मायको पक्ष को भी प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गणेश पुराण में लिखा हुआ है अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, अर्थात कोई भी चतुर्थी अगर करवा चौथ या तो चतुर्थी व्रत आए अगर स्त्री करती है तो उसके पति की आयु तो बढ़ती है, साथ साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शांति साहू जी पत्र लेके आए थे, मेरा बेटा 18 साल का है, वो आपकी कथा सुनता है। उसने कहा कि मैंने शंकर को नहीं सुना, शंकर को नहीं छुआ, पर उसने कहा कि जो कथा बाँचते हैं, शिव महापुराण की कथा कहते हैं, मुझे उन्हें छूना है। मेरी विनती है कि वह एक बार आपको स्पर्श करेगा। तब गुरुजी ने उसे स्टेज पे बुलाकर, व्यासपीठ पे बुलाकर अपने स्पर्श करवाया। बढ़ते हैं अच्छी कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कर्जा और कर्ज और फर्ज दोनों इस मस्तिष्क में रहते हैं। गुरुजी ने इसलिए कहा जब कथा शिव महापुराण की कहती है, जब कथा पंडाल से जाते हो तो रज को सिर पर लगाकर थोड़ा सा नवाकर झुककर जाया करो। मतलब जिस भूमि पे आप कथा सुन रहे हैं, जब आप जा रहे हैं तो मस्तिष्क से उस भूमि को छू कर जाइए, स्पर्श करके जाइए। मस्तिष्क पर लगा लेंगे उस रज को तो हो सकता है कि जो भी कर्ज है वह भी उतर जाए और फर्ज भी आपका पूर्ण हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वें जानकारी की ओर।
शंकर भगवान के मंदिर जब जाते हैं तो जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं। इसका विरोध बहुत सब करते हैं। जो भी इसका विरोध करते हैं, जल मत पियो, उन्हें मत अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, आचमन नहीं करना चाहिए, तो उन्हें बताना कि गीता प्रेस की जो महापुराण कथा है और उसे लेकर आना और उसमें विंध्येश्वर संहिता पढ़े। शंकर पर चढ़े जल का आचमन कर लेने से कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर पर चढ़ी बेलपत्र को मस्तिष्क पर लगाने से न जाने कितने झंझट से मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेके आई, लिखती हैं, हमारा दुख बहुत था, हमारा खुद का मकान था, किन्हीं कारणवश उसे बेचना पड़ गया। संघर्ष का जीवन शुरू हो गया। रायपुर छत्तीसगढ़ की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से प्रार्थना की, बाबा खुद का मकान चला गया है, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है। पंडाल में कामना करने के बाद किराए के मकान में रह रहे थे और आज बाबा की ऐसी कृपा कर दी कि मकान तो छोटा गया था पर बाबा ने आज बंगले में लाकर बैठा दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़े जल में इतना तेज होता है कि साधारण पिया हुआ जल तुरंत निकल जाता है, पर शंकर पर चढ़ा हुआ जल जो हम पीते हैं वो 41 दिन तक शरीर में बना रहता है और हमें तेज प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा में कुछ पौधों का वर्णन किया है। 4 प्रकार के तिलक का वर्णन आता है। गुरुजी ने कहा, अलग अलग चीजों के तिलक लगाने से हमें सफलता प्राप्त होती है। इसका वर्णन आपको आने वाले दिनों की कथा में वर्णन करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कर्जा कहाँ होता है? मस्तिष्क में, और उसे काटने के लिए तिलक को भी मस्तिष्क में लगाया जाता है। इसलिए अपना मस्तिष्क भगवान के दर में जाकर जरूर नवाना चाहिए, झुकाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। तुम्रेश्वर महादेव नाम साधारण नहीं है। गुरुजी ने कहा, कुबेश्वर धाम सीहोर में बेलवाटिका तैयार की जा रही है, जिसमें आपको तुमरुगा जी का दर्शन होगा। एक स्वभाव का दर्शन होगा, हर एक स्वभाव का वहां पे आपको दर्शन होगा। अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, पर यह भारत का पहला अवसर होगा जब आपको तुमरुगा जी का दर्शन बेलवाटिका में होगा, जो कि सीहोर में रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको दी गई आज की इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रश्न इस वीडियो से रिलेटेड है आपके मन में, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा।